जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो सेशन है वो यूपीएससी की मार्कशीट नहीं बल्कि बच्चों की मार्कशीट इसके संदर्भ में है। जो अभ्यर्थी थे उनकी मार्कशीट आज आ चुकी है। रिजल्ट के बाद ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द से जल्द मार्कशीट देखने को मिल सकता है। तो 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मार्कशीट देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए इसको लेकर के, देखना चाहिए तो उसमें क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए इस पे मैंने बातचीत की थी। तो उसमें भी कई सारे कमेंट्स आए थे और हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मैसेज आए थे। खास करके उन बच्चों के लिए मार्कशीट देखना चुनौतीपूर्ण है जो 20, 25, 26 दिन के बाद यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे। क्योंकि मार्कशीट में अगर रिजल्ट मतलब अगर मार्क्स जो है मेरे मन मुताबिक रहे तब तो पॉजिटिव ले जाएँगे, नहीं मन मुताबिक रहे तो होप खो देना या डिमोटिवेशन टाइप की चीज़ें भी आती हैं। ऐसे बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपने सच्चाई से भागना ये कहीं पे भी अच्छी बात नहीं है। मार्कशीट से आपको पता चलेगा कि आपने किस सेक्शन में अच्छा स्कोर किया, कहाँ पे आपको अपेक्षाकृत अभी भी काम करने की ज़रूरत है, यानी कि टारगेटेड इम्प्रूवमेंट। अपनी कमजोरी, अपनी मजबूतियों को आप पहचान पाओगे। तो मेरे हिसाब से वो हमको शुतुरमुर्ग नहीं बनना है, जो खतरा आने पर अपनी गर्दन जो है मिट्टी में धँसा लेता है और सोचता है कि खतरे से बच गया। नहीं, मार्कशीट देखिए, ज़रूर देखिए। एक रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट आपको यहाँ पे मार्कशीट देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्क्स देख करके आपको असली स्थिति पता चलेगी और बाद में आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। और अभी भी हमारे पास इतना समय है कि हम 20-25 दिन में उन गलतियों पे काम कर पाएँ। ठीक है, इन केस अगर हमको ऐसा लगता है कि हम इन गलतियों पे काम नहीं कर पाएँगे, तो कम से कम आपका एक बहुमूल्य अटेम्प्ट बच जाएगा। ठीक है, नहीं देंगे भाई अटेम्प्ट, ठीक है, लेकिन मार्कशीट देखना कतई सही नहीं है। अमूमन ऐसा होता है ना कि जब हम लोग पेपर दे करके निकलते हैं तो 2 टाइप के माइंडसेट रहते हैं, या तो मेरा पेपर अच्छा गया या तो पेपर बहुत मुश्किल आया था। और दोनों ही माइंडसेट में जो है मार्कशीट असली मतलब जो मार्कशीट होती है वो आपको असली स्कोर बताती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ ये चीज़ें। मेरे एक जानने वाले हैं, 2023 का पेपर उन्होंने दिया था, 77 के समथिंग उस बार कट ऑफ गया था। मार्कशीट से पहले उनको ये डाउट था कि वो सीसैट में फेल कर गए हैं। ठीक है, सीसैट में फेल कर गए हैं। जीएस में उनके 86-87 नंबर आ रहे थे, सीसैट में उनके 71 नंबर आ रहे थे, 71 के आसपास नंबर थे। उनको लग रहा था कि वो सीसैट फेल कर गए हैं। ठीक है, कोचिंग तो जोड़ा था, 86 नंबर आ रहे थे जीएस पेपर 1 में। तो वो जो है पूरे साल सीसैट के लिए मेहनत किए। जब 2024 का अटेम्प्ट आया, तो जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वो जो है सीसैट में पास थे और जीएस में उनके नंबर जो हैं 71 या ऐसे समथिंग थे, मतलब 3-4 नंबर थे। जीएस पेपर 1 में रह गया था, सीसैट में पास थे। जबकि कोचिंग से जोड़े थे तो 86 प्लस नंबर आ रहे थे। ठीक है, कई कोचिंग से 90-90 नंबर भी आ रहे थे। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो मेरा पेपर अच्छा गया या पेपर बहुत मुश्किल आया, मार्कशीट हमको एक सटीक आंकड़ा देगी। साथ ही साथ हमको पता चलेगा, जैसे अभी 71 नंबर आए, 77 कट ऑफ गया, तो हमको पता चला कि आप 5-6 नंबर के अंतर से प्रीलिम्स से चूक रहे हैं। और ये जो 5-6 नंबर का अंतर है, ये फाइन ट्यूनिंग या समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, वहाँ पे क्वेश्चन समय से थोड़ा-सा स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाए, इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, भाई आप बाउंड्री पे जा रहे हो, बाउंड्री से अगर 2, 4, 5 नंबर पीछे रह जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेसिक्स पे काम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तब हमको समझ में आएगा। नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तो हमको पता चलेगा कि यार हमको बेसिक्स अपनी मजबूत करनी पड़ेगी, हमको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट्स में बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसीलिए बार-बार बोलता हूँ, ना केवल मार्कशीट अपना आप लोग अपना मार्कशीट भी मेरे साथ शेयर करिए, बल्कि पेपर का एनालिसिस करके कि हिस्ट्री के इतने नंबर, इतने क्वेश्चन आए थे, इतने मेरे सही हुए, पॉलिटी के इतने क्वेश्चन आए थे, इतने मेरे सही हुए, ताकि आप टारगेटेड स्ट्रेटजी पे आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, यानी कि मार्कशीट जब आप देखेंगे तो आगे की रणनीति तय करने में आपको आसानी होगी, आगे की स्ट्रेटजी बनाने में आपको आसानी होगी। मान लीजिए अगर आपके प्रीलिम्स में ही कम अंक हैं, तो आपको फोकस आपका प्रीलिम्स होगा। कई लोग ऐसे हैं जो मेंस दे करके आए थे, मेंस में बाहर रहे, कई ऐसे हैं जो इंटरव्यू में बाहर रहे। तो उनको समझ में आएगा कि प्री में काम करना है, मेंस में काम करना है, मेंस में भी काम करना है, तो एसए में नंबर कम आए कि जीएस में नंबर कम आए, ऑप्शनल में कम आए, किस में नंबर कम आए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जीएस में नंबर कम आए तो हम उसके कारणों को खोज सकते हैं आराम से। हमारा कॉन्सेप्ट कमजोर है, या करंट अफेयर की चीजें हम नहीं पढ़ पाए थे, या पूरे क्वेश्चन हम नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे। सेल्फ एनालिसिस आप तभी कर पाओगे जब आपके पास नंबर रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, जितना अच्छे से सेल्फ एनालिसिस आप खुद का कर पाओगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। दूसरे को नहीं पता है कि आपने पेपर में जाकर के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, दूसरे को नहीं पता है आपने पेपर में जाकर के कैसे प्रश्न लिखे थे। ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा था। ठीक है, तो जीएस में, एसए में, ऑप्शनल में, इंटरव्यू में कहाँ पिछड़े, कंटेंट की कमी, प्रेजेंटेशन की कमी, इंटरव्यू में गए तो कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी, या हम ओपिनियन नहीं रख पाए, मेरी पर्सनैलिटी में ही कोई दिक्कत है। ये सही मौका है अब आपको उस पर अपने स्ट्रेंथ को पहचान करके उस पर काम करने का। अब मार्कशीट आपको आपकी स्ट्रेंथ बताती है। सपोज करिए कि किस सेक्शन में आपके नंबर अच्छे आए, जैसे एथिक्स में नंबर बहुत अच्छे आए, या एसए में आपके नंबर बहुत अच्छे आ गए, तो ये क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो की थी कि एथिक्स में आपके नंबर अच्छे आए, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और अच्छे आएंगे, यानी कि अपने मजबूत वाले पक्ष को और मजबूत। तो मार्कशीट से तैयारी में जो अभी तक हम हवाई अनुमान लगा रहे थे,
एक हमारे पास पूरा प्लान डेटा मौजूद होगा। और डेटा एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है यूपीएससी के पेपर के लिए, ठीक है। खास करके कट ऑफ से आप जब तुलना करेंगे अपने प्री के, मेंस के, क्या कट ऑफ आया, तो आपको पता चलेगा आप कितने ऊपर थे, कितने नीचे थे, किस सेगमेंट में काम करेंगे। ऑप्शनल में पता चला ऑप्शन में नंबर कम आया तो ऑप्शन में काम करके आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ, मार्कशीट और खुद की एनालिसिस, ये इस समय बहुत जरूरी है। एक आप सभी से निवेदन है, मार्कशीट देख करके निराश या अत्यधिक उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। इसका हम लोग को इस्तेमाल अपने एनालिटिकल थिंकिंग के लिए, अपने स्ट्रेटजी बनाने के लिए इस पे करना है, अपनी बेहतरी के लिए करना है। नंबर कम आएगा या उम्मीद से कम कुछ आने पर निराशा स्वाभाविक है, लेकिन मन में खुद को कोसेंगे या हार मानने का भाव आएगा तो ये निगेटिविटी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि अभी खास करके तब जब आप प्रीलिम्स की परीक्षा देने के लिए पूरा मूड बनाए हैं, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जीएस की पूरी साल तैयारी किए, पता चला सीसेट में रह गए, मार्कशीट देखा, अरे बाप रे बाप, सीसेट की तो हमने तैयारी ही सही से नहीं की, ठीक है। तो फिर अंत में वो अपना कॉन्फिडेंस दिख जाता है, यार क्या करें, अटेम्प्ट दें या नहीं दें, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर स्कोप नहीं है वहाँ पे सुधार करने का तो अटेम्प्ट स्किप करिए, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट के स्कोप हैं तो 20-25 दिन अभी आपके पास बहुत काफ़ी हैं। आंकड़े ध्यान रखिएगा, आपकी मेहनत या आपकी क्षमता का आकलन नहीं करते हैं, ये केवल एक नंबर है, महज एक नंबर है। खास करके उस दिन की टाइमिंग की, उस दिन के माइंडसेट की, उस दिन के स्ट्रेस मैनेजमेंट की, उस दिन के टाइम मैनेजमेंट की, उस दिन के अपने ऊपर, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ना कि थोड़ा सा भाग्य वाला खेल, इन सब चीज़ों पे भी बहुत सारे मैटर करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मार्कशीट जरूर देखिएगा, एनालिसिस जरूर करिएगा, सेल्फ असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1-2 मार्कशीट आप अपनी अब शेयर करिए तो मैं उसमें बताऊंगा कैसे सेल्फ असेसमेंट करना है, क्या चीज़ें हैं। इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप एक बार बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, मार्कशीट देखने के बाद आपके कितने नंबर आए, आपने कोचिंग से जो मिलाए थे उससे आपके नंबर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, सीसेट में आपके नंबर्स कैसे थे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट जरूर करिएगा और इसको चैनल को शेयर भी करिएगा। जय हिंद।